आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। ईरान के मिलिट्री चीफ ने इसराइल और अमेरिका को खबरदार कर दिया है। आगे चलकर मैं आपको इस खबर को पूरी तरह आपसे शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपने देखा कि ईरान पर जो अटैक हुआ और B-52 बॉम्बर और अमेरिका के F-35 जेट इसराइल ने जो इसराइल के पास हैं, उन्होंने आकर ईरान पर बमबारी की। तो आज आपने देखा कि वाइट हाउस में खसूसी दिन के मौके पर उनका नज़ारा किया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। तो आप देखें कि जो इस वक्त माहौल है वो बड़ा गंभीर है, क्योंकि ईरान पर अटैक के लिए रशिया ने बाकायदा तौर पर यानी कह दिया है। और रशिया में एक और अहम जो बात है वो ये है कि सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर को वहाँ मास्को में यानी जाना पड़ा। तो उसके सामने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि जो इसराइल है इसने अटैक करना है ईरान पर, और रशिया किसी तौर भी ये कबूल नहीं करता और ईरान के साथ खड़ा है। तो रशिया ने यूं कहें कि सऊदीया को भी बान कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में आप जानते हैं कि पुतिन ने यूक्रेन पर जो सबसे बड़ा हमला किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से उसकी शदीद यानी खींचातानी है, दोनों के दरमियान यानी लड़ाई हो गई है। तो ज़ेलेंस्की को अब बड़े पैमाने पर अमेरिका जो है वो वेपन देने जा रहा है। पहले वहाँ से डिफेंस सिस्टम वगैरह इसराइल के लिए शिफ्ट किया, अब वहाँ यूक्रेन को भी ज़ेलेंस्की को भी यानी फ्राहम किया जाएगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की चीख रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप से शिकवा कर रहे थे कि मैंने आपको मिनरल दिए। अब जबकि यूक्रेन मुकम्मल कंट्रोल करने जा रहा है रशिया, तो वो मिनरल भी उसके हाथ लग जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए अब अमेरिका ज़ेलेंस्की की खुलकर वहाँ सपोर्ट करने जा रहा है। आगे चलकर अभी भी मैं आपको बताता हूँ, यानी आगे चलकर मैं आपको अभी बताता हूँ कि ईरान के मिलिट्री चीफ ने क्या कहा। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जहाँ इसराइल यमन पर अटैक करने की यानी तैयारी कर रहा है, इसराइल पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, यमन में हज़ारों लोग इसराइल के खिलाफ सड़कों पर हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा कि यमन के लोग जो हैं वो जब से ईरान और इसराइल के दरमियान यानी ईरान और इसराइल के दरमियान आर्जी सीज फायर हुआ है यानी जंगबंदी हुई है, उसके बाद यमन के हौसी हैं, इन्होंने 2 बार डेमोना की साइड पर अटैक किया है। और जो एक मिसाइल दागा है वो भी थर्ड डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का है वो फेल हुआ है और वो इंटरसेप्ट नहीं कर सका, वो अपने टारगेट पर जा लगे हैं। तो आप अंदाज़ा करें बड़े ख़तरनाक मिसाइल वहाँ छोड़े हैं। अमेरिका पहले यानी इल्ज़ाम लगाता है चाइना को कि ये रशिया को ये जो है यमन को सपोर्ट करते हैं। तो अब जो है सूरत हाल ये है कि ईरान पर भी यानी इल्ज़ाम लगाता है अमेरिका कि ये जो है यमन के हौसियों को जदीद वेपन शो यानी देते हैं। तो अब जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है, क्योंकि ईरान ने जो यानी टेस्ट करने थे जदीद मिसाइल, यूँ कहें कि उसने यमन के शायद हवाले कर दिए हैं और उन्होंने तो इसराइल के डेमोना की साइड पर ठोक दिए हैं। तो ये इस सूरत हाल को देखते हुए ये बहुत ही बड़ा अब यानी मसला खड़ा हो रहा है अमेरिका के लिए कि इसराइल की सपोर्ट के लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ा है, वेपन भी फराहम कर रहा है, बी बम्बर भी उसको दे रहा है और यूक्रेन को भी अब असला देने जा रहा है। तो ये समझें कि डोनाल्ड ट्रंप अब सकते में है, इस परेशानी में है कि किया क्या जाए। उधर रशिया अब मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा, चाइना ने खुलकर कह दिया है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ईरान करने क्या जा रहा है। ईरान के मिलिट्री चीफ ने, ये बहुत बड़ी खबर भी है, ईरान के मिलिट्री चीफ ने इसराइल और अमेरिका को वार्न कर दिया है कि अब अगर इसराइल ने हमाकत की तो इस यानी इस सदी का सबसे खतरनाक तरीन हमला यानी इसराइल पर किया जाएगा। तो आप अंदाज़ा करें, हो सकता है कि ईरान ने जो यानी जो
तरीका इसराइल ने ईरान के अंदर अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए किया, अटैक किया और उनके अहम तरीन शख्सियात और फौजी जनरलों को यानी मारा। हो सकता है कि कोई ऐसा यानी खामनाई को भी वो मारना चाहते थे, लेकिन ईरान अब लगता है कि ऐसा कोई उनके हाथ में कुछ लग गया है, जिसकी वजह से उन्होंने नेतन्याहू को भी धमकी दिया है कि वो भी मारे जाएंगे। तो अब यानी नेतन्याहू को भी ईरान नहीं छोड़ेगा। तो अगर किसी किस्म की ऐसी प्रॉक्सी ईरान ने वहाँ रख ली है तो अब बहुत बड़ा खतरा इसराइल पर मंडराने जा रहा है। हाँ, ये और बात है कि जैसे रशिया ने कहा है कि ये ज़ोरदार अटैक ईरान पर करने वाले हैं, तो ईरान अब कितनी तैयारी में है ये इब्राहिम मुसद्दी ने बता दिया है, मिलिट्री चीफ आर्मी यानी ईरान के, कि हम भरपूर तरीके से अटैक करेंगे। और ईरान ने अपनी ताकत को शो भी कराया है। आप अंदाज़ा करें कि जो मिसाइल उन्होंने दागे बेरशेबा पर, हैफा पर और तेल अवीव में, खंडर बना दिया। यानी बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज हुई, उनको छुपाया गया, रिपोर्टिंग नहीं करने दी गई, मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। यानी इसराइल इतनी डरा हुआ था कि डमोना की साइड जो है उनकी, वहां से जो F-35 फाइटर हैं निकाल कर उन्होंने जो है साइप्रस में मुंतकिल किए। बड़ी तादाद में लोग साइप्रस में जा रहे हैं। अब यूरोप का वो कंट्री है तो साइप्रस के लोग भी परेशान हो रहे हैं कि ये तो जैसे फ़लस्तीन में आए थे ऐसे ये इंटर हो रहे हैं। तो इनके इंटर होने से जो है उनकी हालत भी फ़लस्तीन की आवाम जैसी हो सकती है, उनके कंट्रीज़ की भी फ़लस्तीन जैसी हालत हो सकती है। अब इनको कोई कबूल करने को भी तैयार नहीं है। यानी इतनी नफ़रत है लोगों में, इतनी नफ़रत है यानी दुनिया के कंट्रीज़ में, क्योंकि सारी दुनिया ने देखा जिस तरह इन्होंने गज़ा पर जुल्म किया। अभी इसराइल गज़ा पर जुल्म कर रहा है, जारी रखे हुए है, शाम पर भी अटैक कर रहा है, वहाँ ड्रोन भी हमले यानी ड्रोन हमले करता है, मिसाइल हमले करता है, और लिबनान में भी ड्रोन अटैक कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब ईरान ने वाज़े तौर पर इसराइल को और अमेरिका को वार्न कर दिया है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर जवाब देंगे, इतनी ठोक कर जवाब देंगे कि या ईरान बचेगा या इसराइल बचेगा। और इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए ईरान ने, आप अंदाज़ा करें कि जो मुखबिर थे उन्होंने तो जितनी मरवाया ईरान को। अब जो सूरत हाल है, आइए ये के जो वर्ल्ड इकनॉमिक जो सरबराह हैं उनका दाखिला ममनून किया है। वहाँ से जो कैमरे थे उनकी यानी एटमी तनसीबात पर, वहाँ उनको हटा दिया, तोड़ दिया, वहाँ से तमाम लोगों को निकाल दिया। और जो वर्ल्ड इकनॉमिक एजेंसी के लोग हैं उनको फौरी तौर पर यानी हटा दिया गया और निकाल दिया यानी गया है। उनकी ज़िंदगी को भी खतरा है ईरान में। बहुत बड़े पैमाने पर ईरान अब तैयारी कर चुका है। अगर किसी भी किस्म की अमेरिका और इसराइल मिलकर जिस तरीके से यानी प्लान बना चुके हैं कि ज़ोरदार अटैक करने वाले हैं, तो अगर इन्होंने हमाकत की तो ईरान के मिलिट्री चीफ ने वार्न कर दिया है कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और इतनी ठोक कर जवाब दिया जाएगा कि इसराइल को सफास्ती से मिटाएंगे और अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी होगी।